तो दोस्तों, कोई देश और वहाँ के नागरिक इतने ज़्यादा मूर्ख हो सकते हैं, ये मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी मूर्खता के मामले में फेल कर दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो बताने से पहले आप मुझे एक जवाब दीजिए। आपकी एक किराने की दुकान है, उस दुकान पर सालों से एक ग्राहक आ रहा है जो आपसे सबसे ज़्यादा सामान खरीदता है। लगभग 50-60% आपका सामान वो अकेला ग्राहक खरीदता है। ना सिर्फ सामान खरीदता है बल्कि आपकी दुकान की सुरक्षा भी करता है। बार बार आपकी दुकान पर हमले हो चुके हैं और वो आपकी दुकान को बचाता है। अब अचानक से आप दुकान पर बैठना बंद करते हैं, लेकिन आपका बेटा बैठने लगता है। और जब आपका बेटा बैठता है तो सबसे पहला काम वो करता है आपके उस ग्राहक की बेइज्जती। वो उसे बुरा भला कहता है, खूब सुनाता है, जबकि वो जानता है कि इस व्यक्ति की वजह से हमारा सबका घर चलता है, हमें रोटी मिलती है, हमारी सुरक्षा होती है, लेकिन फिर भी वो उसकी बेइज्जती करता है। तो आप अपने बेटे से क्या कहोगे? कमेंट में लिखकर बताना। खैर, यही काम हुआ है मालदीव और भारत के साथ। आज तक पिछले 60 सालों में जब से मालदीव और भारत के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन बने हैं ना, तब से मालदीव की जान हम कई बार बचा चुके हैं। कभी वहाँ पानी की कमी पड़ जाती है, हम पानी पहुँचाते हैं। खाने की कमी पड़ती है, खाना पहुँचाते हैं। वहाँ पर रोजगार नहीं होता, लोग भूखों मरते हैं, तो हम वहाँ पर रोजगार के साधन क्रिएट करते हैं। कैसे? हम वहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भेजते हैं। पूरा देश भारत के टूरिस्टों के पैसों पर पलता है। इसके अलावा मालदीव में ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना कोई बड़ी फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी है। पूरा का पूरा देश टूरिस्टों पर टिका हुआ है। और हाल ही के दिनों में हालत पता है क्या थी? वहाँ पर जितने भी टूरिस्ट जाते थे उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय तो थे ही, साथ ही भारतीय टूरिस्टों की जो ग्रोथ है वो 80% है। यानी कि हर साल भारत से टूरिस्ट जाने वालों की संख्या लगभग दुगनी होती चली जा रही है। लेकिन जब वहाँ पर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, अचानक से मालदीव की जनता वहाँ पर एक फैसला करती है। क्या? मालदीव के लोग सोचते हैं क्यों ना भारत विरोधी सरकार अपने देश में लाई जाए, मजा आएगा। और ऐसा वहाँ होता भी है। अब से कुछ ही महीने पहले वहाँ पर एक ऐसी सरकार चुनी जाती है जिसका एजेंडा ना तो डेवलपमेंट का था, ना रोजगार का था, ना वहाँ पर लोगों की आय बढ़ाने का था, ना गरीबी हटाने का था। आप जानकर हैरान होंगे कि उनका मेन एजेंडा था इंडिया आउट का, कि हम भारत को अपने देश से बाहर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने दूसरा कोई नारा दिया ही नहीं। और वहाँ के लोग इतने मूर्ख, उन्होंने उसे ही वोट देकर सत्ता में बिठा दिया। और इसका परिणाम क्या निकला? तो आज इसका रिजल्ट ये निकलकर सामने आ चुका है कि पूरे भारत में बायकॉट मालदीव के नारे लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटों में लाखों फ्लाइट टिकट कैंसिल होने की खबरें आई हैं। और कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 70,000 से भी ज़्यादा होटल की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। इसके अलावा जो वहाँ पर वाटर स्पोर्ट होते हैं उनकी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। बड़े बड़े रिजोर्ट खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे लक्षद्वीप आइलैंड्स पर। आप जानते ही हैं कि हमारे मालदीव के पास बसे हुए ही कुछ आइलैंड्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। स्क्रीन पर आप उनकी फोटो देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ये फोटो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और ये कहा कि लक्षद्वीप आइलैंड बहुत ही अच्छे हैं। आप भारत में हर जगह घूमते हो, विदेशों में हर जगह घूमते हो, लेकिन एक बार लक्षद्वीप की तरफ भी देखिए, आपको मजा आएगा जरूर। यहाँ पर हर तरह की एक्टिविटी उपलब्ध है। अब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये फोटो अपलोड करी सोशल मीडिया पर, मालदीव के कुछ मिनिस्टर सामने आए और उन्होंने कुल्हाड़ी पर पैर देकर मारना शुरू कर दिया। क्यों? उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट किए जो बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट थे, जैसे कि भारतीयों में से हमें गंध आती है, भारतीय लोग गंदे होते हैं, और लक्षद्वीप आइलैंड को आप कैसे टूरिस्ट भेजोगे? वहाँ पर तो भारतीय लोगों ने गंदगी फैला के रखी हुई है। ये तो कुछ भी नहीं, मैं आपको हल्का करके बता रहा हूँ। असल में तो इससे भी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी डायरेक्ट अटैक किया गया। अब जाहिर सी बात है, इससे भारतीयों का गुस्सा होना जाहिर था और ऐसा हुआ भी। पूरे भारत में बायकॉट मालदीव के नारे गूंजने लगे, सारी बुकिंग कैंसिल होने लगी। मालदीव्स की जितने भी पैकेज लोगों ने लिए थे सब कैंसिल कर दिए, भले ही रिफंड मिले या ना मिले। और सबसे खास बात, आज शाम होते होते तो पूरा भारत एकजुट हो चुका है। स्क्रीन पर आप देखिए, जो भारत के सेलिब्रिटी हैं, जो किसी मुद्दे पर नहीं बोलते, वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। चाहे सचिन तेंदुलकर जी हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो,
सब सामने आ रहे हैं और मालदीव को कॉल आउट कर रहे हैं। यानी कि पिछले 24 घंटों में मालदीव ने अपनी भर पिटवा ली है भारत में। और इससे नुकसान कितना हुआ है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको मालदीव जाना है ना तो कम से कम 2 लाख रुपए जेब में होने चाहिए। जी हाँ, 2 लाख रुपए कम से कम में आप घूम सकते हैं मालदीव। इससे कम में शायद आपका काम नहीं चलेगा। और जो ऑन एन एवरेज इंडियन खर्च करता है मालदीव में, ये इससे भी ज्यादा बड़ा अमाउंट है। और हर साल करीबन 2,20,000 से ज्यादा भारतीय मालदीव जाते हैं। अब कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए, खुद समझ जाएंगे कि बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है। और यही कारण है कि भयंकर नुकसान को देखते हुए मालदीव की कट्टर भारत विरोधी सरकार को भी अब जागना पड़ा है। जिन जिन मिनिस्टर्स ने भारत के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट किए थे, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 3 मिनिस्टर थे। इन तीनों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत के खिलाफ हद से ज्यादा घटिया भाषा का इस्तेमाल किया था। हालांकि अब भी कई ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने इससे भी घटिया ट्वीट किए थे, वो बचे हुए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि मालदीव और भारत के संबंध कहां पर जाते हैं, भारत क्या एक्शन लेता है और मालदीव को नुकसान कितना होता है। सारी रिपोर्ट आपको यहीं मिलेगी। चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।